दोस्तों, मैं हूँ राकेश राठौर और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उष्मा इंजन वह इंजन है जिसमें खाली स्थान बताया गया है, ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। तो हमको क्या मिलती है, उष्मा इंजन के द्वारा हमको क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, हमारा इंजन स्टार्ट होता है। इंजनों का प्रयोग इसमें से किस आधार पर किया जाता है, तो विद्युत कार्यों के लिए, विद्युत उद्देश्यों के लिए। जैसे कि हमको जो भी कार्य रहते हैं उसके लिए या विद्युत उद्देश्य हमारे पूर्ति के लिए, तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। इंजन में पेट्रोल दहन होता है, इससे क्या अभिप्राय है। इंजन से जब पेट्रोल दहन होता है तो क्या होता है, पेट्रोल के जलने के कारण हमें शक्ति मिलती है। ये वाला ऑप्शन सही है इसमें। निम्न में से कौन सा ईंधन ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त नहीं होता है। नहीं होता है मतलब नहीं होने वाला है, तो कोयला ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त नहीं है। डीजल और पेट्रोल का हम उपयोग करते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान होता है, तो इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ये बड़ा स्थान होता है। इंटरनल कंबशन इंजन में छोटा होता है, एक्सटर्नल में बड़ा होता है। इंटरनल कंबशन इंजनों में गैसें इसमें से क्या करती है, तो गैसें क्या करती है, इंजन यंत्रावली के अंतर क्रिया करवाती है। यहाँ पर इंजन को जो गैसेज आती है वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में बाहर गैस जनरेट होती है, उसको हम ले जाकर इंजन के पार्ट्सों को रनिंग करवाते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है। तो भाप इंजन और टरबाइन इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, हमारा डीजल इंजन इंटरनल कंबशन इंजन है। इंटरनल कंबशन इंजन स्टार्ट होता है, कम समय में स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल इंजन को ज़्यादा समय लगता है। इंटरनल कंबशन इंजन गैसीय इंजन, इसमें से किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इंटरनल कंबशन इंजन में गैसी है, गैस के रूप में हम चारों गैसों के, जैसे कोयला गैस हो गई, बायोगैस हो गई, प्राकृतिक गैस हो गई, सभी गैसों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। अब इंटरनल कंबशन इंजन में उत्सर्जित करने का कार्य इसमें से किस प्रकार है, तो ये सभी जैसे क्या करता है, पहले हम सर्वप्रथम रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, फिर ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और यांत्रिक ऊर्जा से वाहन को हम प्रचलित करवाते हैं। ये सभी ऑप्शन सही है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनल कंबशन इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है, तो सक्शन स्ट्रोक के द्वारा जब इंटरनल कंबशन इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय क्या आता है, सिलेंडर के अंदर पेट्रोल और वायु का मिश्रण अंदर आता है। इंटरनल कंबशन इंजन में कौन सा भाग ऊर्जा का भंडार कहा जाता है, तो फ्लाईव्हील के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो फ्लाईव्हील के अंदर एनर्जी को स्टोर किया जाता है। सिलेंडर में उच्च सीमा तथा निम्न सीमा क्या कहलाती है, तो एनडीए सीडीए कुछ नहीं होती है, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर होता है, टीडीसी से बीडीसी होती है। गैस के फैलने पर पिस्टन चलता है, जब गैस फैलती है तो पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर गति करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन सिलेंडर में पिस्टन की गति करने से अधिकतम उच्च बिंदु को कहते हैं, तो वो होता है टॉप डेड सेंटर, सबसे ज़्यादा उच्चतम बिंदु होता है। ऑटो साइकिल में कंबशन होता है, तो ऑटो साइकिल अगर हम बोले तो उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वर्क करती है, यानी नियत आयतन पर वर्क करती है। डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो पंप का उपयोग हम ईंधन का इंजेक्शन में करते हैं। अब ये जो वाला क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो डायग्राम पीवी डायग्राम दिख रहा गया है उसमें 2 से 3 अभिक्रिया में क्या हो रहा है, तो जैसे 1 से 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 से 2 में सक्शन हुआ और 2 से 3 में क्या होगा, यहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा कंप्रेशन स्ट्रोक। 19 नंबर का क्वेश्चन है, स्पार्क इग्निशन इंजन में कौन से ईंधन के रूप में क्या है, तो स्पार्क इग्निशन इंजन में अगर हम देखे जाए तो ईंधन के रूप में पेट्रोल व वायु का मिश्रण हम उपयोग करते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन का दहन होता है, तो डीजल वाला जो इंजन होता है उसको हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। ठीक है। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से, सक्शन स्ट्रोक में कहा जाता है टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है, वो उसको सक करता है। निम्न में से किस स्ट्रोक में इंजन को शक्ति प्राप्त नहीं होती है, तो पावर सक्शन और एग्जॉस्ट में, सक्शन में तो हम एनर्जी को लेते हैं और एग्जॉस्ट में एनर्जी जो जली हुई गैसेस बाहर निकलती है, तो इसमें से ए और बी दोनों नहीं ऑप्शन आएंगे। दबे मिश्रण को जलाने के लिए किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है, तो दबे मिश्रण को जलाने के लिए हम पावर स्ट्रोक का प्रयोग करते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन चलता है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, टीडीसी पे बीडीसी पे आने के बाद वो टॉप डेड सेंटर पर जाएगा तो उसको कंप्रेस करेगा। पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को जलाया जाता है, पावर स्ट्रोक में क्या होता है, जो दबा हुआ मिश्रण है उसको जलाया जाता है, वो ज़्यादा दबाया नहीं जाता है, उसको जलाया जाता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, एक 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन एक पावर स्ट्रोक बनाता है, तो क्रैंकशाफ्ट के पहले चक्कर में, प्रत्येक चक्कर में अगर हम बात करें 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक की, तो 4 स्ट्रोक में हमको दो साइकिल के बाद पावर मिलता है, बाकी 2 स्ट्रोक में हर साइकिल में हमको पावर मिलता है। 2 स्ट्रोक
2 स्ट्रोक है ना, 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में हमें प्राप्त होता है। तो पावर भी मिलता है, दहन भी होता है, सक्शन भी होता है, ये सभी ऑप्शन सही है। 28 नंबर का क्वेश्चन, 2 स्ट्रोक इंजन में ईंधन क्रैंक केस के सिलेंडर में भेजने के लिए प्रयुक्त पोर्ट जब हमारा क्रैंक केस के अंदर आ जाती है तो हम उसको ट्रांसपोर्ट पोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट पोर्ट के माध्यम से ईंधन उसके अंदर क्रैंक शाफ्ट के से सिलेंडर में जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन, 2 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा दोलन कम होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में एक ही बार में पावर मिल जाता है, जबकि बाद हमारा 4 स्ट्रोक 4 साइक्लिक प्रोसेस 4 बार कंप्लीट होता है। तो दोलन 4 स्ट्रोक में ज़्यादा होता है, 2 स्ट्रोक में कम होता है। एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का पावर साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरी होती है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन उत्पन्न करता है केवल स्वेज से। अगर डीजल इंजन की बात करें हम तो यह सक्शन स्ट्रोक के समय केवल हवा को अपने अंदर लेता है। कंप्रेशन अनुपात का सूत्र क्या है? तो कंप्रेशन अनुपात का सूत्र है Vs प्लस Vc अपॉन Vc, यानी स्विफ्ट वॉल्यूम प्लस कंप्रेशन वॉल्यूम अपॉन कंप्रेसिव रेशो, ये रेशो है। इस प्रकार से ये इसका डी वाला ऑप्शन सही है। क्लियरेंस आयतन के लिए इंजन की उपयुक्त स्थिति क्या होती है? जो पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है तो वहां पर कुछ हल्की सी गैप बनती है, उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट की स्पीड होती है क्रैंक शाफ्ट की दोगुना होती है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट की स्पीड होती है क्रैंक शाफ्ट से दोगुना। कैम शाफ्ट 4 बार घूमेगा तो कैम शाफ्ट 2 बार घूमेगी, इस प्रकार से होता है। इग्निशन टाइमिंग सेट की जाती है टॉप डेड सेंटर पर इग्निशन टाइमिंग स्ट्रोक के प्रारंभ में, है ना। टॉप डेड सेंटर पर कंप्रेशन स्ट्रोक के प्रारंभ में हम उसकी इग्निशन टाइमिंग को सेट करते हैं। अपोजिट पिस्टन 2 सिलेंडर इंजन में क्रैंक शाफ्ट प्रयुक्त होती है तो 2 अपोजिट सिलेंडर में क्रैंक शाफ्ट भी 2 प्रयुक्त होगी। जल शीतलन इंजनों में सिलेंडर में बने वाटर जैकेटों में क्या होता है? तो जल का निरंतर प्राचलन होता है ना, जल निरंतर उसमें चलता रहता है। इंजन की ओवर हीटिंग के कारण क्या हो सकता है? फ्यूल लीकेज, डिफेक्टिव इंजेलेटर होता है, जिसके कारण से ये फ्यूल लीकेज होने के चांसेस बनते हैं। अब अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 पर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें।